फ्रेंड्स, आज हम अपने इस लेक्चर में सीखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में। एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी का क्या इम्पोर्टेंस है फोटोसिंथेसिस के अंदर। और लास्ट में फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है ना, तो फास्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का बनना। ठीक है, एटीपी का बनना। फोटो मतलब होता है लाइट, यानी लाइट के प्रेजेंस में एटीपी के प्रोडक्शन को नाम दिया जाता है फोटो फास्फोराइलेशन। ठीक है ना। एंड अब यहाँ पे जो हमारा पहला रिएक्शन होगा उसको लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम कभी कभी पूछा जाएगा आपसे कि लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे जो एसिमिलेटरी पावर है, मतलब जो एक्चुअली डार्क रिएक्शन को जो रेगुलेट करेगा वो कौन है, वो एसिमिलेटरी पावर है। ठीक है ना, मतलब आप बेसिक यहाँ पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये देखना है कि लाइट रिएक्शन में बेसिकली एसिमिलेटरी पावर बनता है। लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर इन द फॉर्म ऑफ NADPH2, इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 एंड ATP, दोनों को इकट्ठे एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो एसिमिलेटरी पावर, मतलब एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन में बनेगा और इसका इस्तेमाल किया जाता है कहाँ, डार्क रिएक्शन में। बाद में हम डार्क रिएक्शन में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो डार्क रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर का इस्तेमाल होगा और वहाँ पे प्रोडक्शन किसका होगा, ग्लूकोज का। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है पूरा लाइट रिएक्शन का, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि वो दो तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होगा। एक को बोला जा रहा है कि जैसे पहला है हमारा जेड स्कीम। जेड स्कीम को देखिए यहाँ पे लिखा है हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नॉन साइक्लिक मतलब, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो साइक्लिक फ्लो नहीं होगा। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब एक्साइट होगा लेकिन वो अपने मेन सेंटर पे दोबारा से वापस लौट के नहीं आएगा, इसलिए इस घटना को क्या बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटो फास्फोराइलेशन। तो पहले भी हमने बात किया, फोटो मतलब लाइट एंड फास्फोराइलेशन मीन्स एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है ना। तो ये बारी बारी से अब ये कह रहे हैं कि जो जेड स्कीम है या नॉन साइक्लिक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ। ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ पे जो फोटो सिस्टम का जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, तो जिसको आप फोटो सिस्टम 1 बोल रहे हैं, तो जो फोटो सिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, फोटो सिस्टम 1 का जो रिएक्शन सेंटर है वो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए का ऐसा मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, जो 700 नैनोमीटर की लाइट पे मैक्सिमम एफिशिएंसी कह रहे हैं उसकी होगी। ठीक है ना, यानी वो अपने मैक्सिमम या हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि एफिशिएंट जो मैनर है, जो काम करने का तरीका है, उसके लिए जो लाइट रिक्वायर्ड थी, ठीक है ना, वो 700, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो पीक है वो 700 नैनोमीटर पे है। ठीक है ना। और जो फोटो सिस्टम सेकेंड है उसको P680 बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कह रहे हैं कि जिसको आप फोटो सिस्टम सेकेंड बोल रहे हैं उसका पीक किस लाइट पे आएगा, 680 नैनोमीटर पे। कितने पे, 680 नैनोमीटर पे। ठीक है ना। तो ये हम पीक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है ना। अब पीक का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ चाहिए, या हम ऐसे बोलें इसको सिर्फ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट चाहिए। ठीक है ना। ये कह रहे हैं ये वो कंडीशन है जब ये अपने पीक पे होंगे, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि साइट क्या है, इसका साइट क्या होगा, तो साइट जो है वो ग्रेना या
अब हमने पीछे आपको बताया ना कि थैलेकोइड और ग्रेना में क्या अंतर है। तो ग्रेना कह रहे हैं कि पूरा जो ग्रुप ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर था पूरे को ग्रेना बोल रहे थे। उसका कह रहे हैं कि उसका जो इंडिविजुअल पार्ट होता था उसको क्या नाम देते हैं, थैलेकोइड। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना है। ऐसे लिख के आएगा डायरेक्ट आपको कि साइट क्या होगा इसका, तो ग्रेना थैलेकोइड बोलना है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम फोटो सिस्टम टू। इसको नॉन साइक्लिक कहने के पीछे क्या लॉजिक दिया गया उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन इज मतलब कह रहे हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ नेवर बैक टू क्लोरोफिल ए और फोटो सिस्टम सेकेंड, उसी को क्या कह रहे हैं, रिएक्शन सेंटर। ठीक है ना, फाइनली गेंड बाई, उसका हुआ क्या, तो उसे फाइनली कह रहे हैं कि किसने पकड़ लिया, NADP+ ने। किसने पकड़ा, NADP+ ने। ठीक है ना। अच्छा देखिए, जैसे कह रहे हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड का कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया, किसने कैप्चर किया, NADP+ ने। ठीक है ना, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर उसको फिर से मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से अगर आप फिर चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो, तो पहले ये जो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, ठीक है ना, उस डेफिशिएंसी को आप क्या करिए, फुलफ़िल करिए। बिना फुलफिलिंग के दोबारा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। अब आगे बोल रहे हैं 10 अ गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो सिस्टम सेकेंड इज़ फिल्ड बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी घटना है ये। ठीक है ना, यानी फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई, उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वाटर का ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम लोग फोटोलिसिस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। एज अ रिज़ल्ट जब पानी टूटेगा, ठीक है ना, अगर आप देख सकते हैं, अभी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे। एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन एवोल्यूशन अकर्स इन जेड स्कीम। तो आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का एवोल्यूशन कहाँ होता है, ठीक है ना, तो क्या बोलना है सर, जेड स्कीम में। एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। तो दोनों को इकट्ठे क्या नाम दे रहे थे, दोनों को इकट्ठे बोल रहे थे एसिमिलेटरी पावर। ठीक है ना, एसिमिलेटरी पावर बनेगा। अब ये एक बात और लिखा है यहाँ पे हमने कि फियोफाइटिन क्या है, तो फियोफाइटिन कंसीडर्ड एज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है ना, यानी नॉन साइक्लिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहला जो फोटो सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा उसको कह रहे हैं कैप्चर कौन करेगा, तो क्या बताना है सर, फियोफाइटिन। अब जेड स्कीम में पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर कौन होता है, फियोफाइटिन। ठीक है ना, ओके। देखिए अब यहाँ पे जो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें, जैसे हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखने की कोशिश करें कि हमारे पास जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल का जो सेंटर है वहाँ पे कह रहे हैं कौन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है। अगर आप मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखें, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2, तो ये कह रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जिन्हें एक्साइट करना सबसे आसान है। ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। मतलब न्यूक्लियस का जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगता है, या जो न्यूक्लियस का पावर है, वो पावर कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर किसके ऊपर होता है, 3s वाला, मतलब 3s2 वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो यही वो इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैग्नीशियम से कह रहे हैं आपने 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया, 2 इलेक्ट्रॉन आपने एक्साइट करा दिया, तो ये कह रहे हैं मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, मैग्नीशियम कन्वर्ट हो गया Mg2+ में। तो अब ये ध्यान से देखिए ना, यही कह रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, अब मैग्नीशियम अगर 2+ में हो गया ना,
तो अगर आप मैग्नीशियम 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वो नियॉन के जैसा होगा, ठीक है ना, यानी 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। तो वो जो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन जब अचीव कर लेंगे, तो आफ्टर द अचीवमेंट ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर पाना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कह रहे हैं कि आसान काम नहीं है, ठीक। तो यहाँ से कह रहे हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब देखिए थोड़ा सा, अगर वाटर स्प्लिट करेगा, वाटर अगर स्प्लिट करता है तो वाटर के पास, हमें पता है सर, वाटर के पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो अगर हम हाइड्रोजन को की पर्टिकुलर बात करें तो हाइड्रोजन के पास क्या क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहे हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब मैग्नीशियम ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया, वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम 2+ में, ठीक है ना। तो इस मैग्नीशियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट हुआ, तो अब आप चाहते हैं कि यहाँ से दोबारा से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कह रहे हैं यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमारा ये हमने दिखाया फोटो सिस्टम 1 को, और ये है फोटो सिस्टम 2। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे यह सन जो है, मतलब सनलाइट की जो एनर्जी है, वो कह रहे हैं कि वो आपका फोटो सिस्टम सेकेंड को भी कह रहे हैं कि वो सनलाइट की एनर्जी मिल रही होगी, और फोटो सिस्टम 1 को भी कह रहे हैं कि एनर्जी मिल रही होगी, ठीक है ना। तो जो फोटो सिस्टम देखिए, फोटो सिस्टम सेकेंड जो है, ठीक है ना, फोटो सिस्टम सेकेंड का जो रिएक्शन सेंटर से कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक साइट हुआ, ठीक है ना, वो पहले कह रहे हैं सबसे पहले किसको मिलता है, फियोफाइटिन को। किसको मिलता है, फियोफाइटिन को, ठीक है। अब फियोफाइटिन से कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र होता है, प्लास्टोक्विनोन को। किसको ट्रांसफ़र होता है, प्लास्टोक्विनोन को। अब देखिए प्लास्टोक्विनोन से एसोसिएटेड कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं यहाँ पे, उसको हम थोड़ा सा सीख लेते हैं ना। ये जो प्लास्टोक्विनोन है, देखिए जो फियोफाइटिन है ना, फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है। ये किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। लेकिन ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये किसकी तरह काम करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। किसकी तरह काम करते हैं, हाइड्रोजन। मतलब प्लास्टोक्विनोन जो है उसे हाइड्रोजन चाहिए, आप उसे कह रहे हैं कि खाली इलेक्ट्रॉन से इसका काम नहीं चलना है, ठीक है ना। तो प्लास्टोक्विनोन को चाहिए क्या, प्लास्टोक्विनोन को चाहिए हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन तो कह रहे हैं कि यहाँ से देखिए फियोफाइटिन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है ना। अब कहीं से कह रहे हैं अगर इसको प्रोटॉन मिल जाए, कहीं से इसको प्रोटॉन मिल जाए, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिल के क्या बना देंगे, हाइड्रोजन बना देंगे, और प्लास्टोक्विनोन जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्लास्टोक्विनोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना है ना। ये कह रहे हैं कि ये सराउंडिंग वाला साइड ध्यान से देखिए, ये सराउंडिंग क्या है, स्ट्रोमा है सराउंडिंग, ठीक है ना। सराउंडिंग क्या है, आप ये देखिए थोड़ा सा इस वाले फिगर में अगर ध्यान से देखेंगे, ये देखिए यहाँ हम कहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सराउंडिंग क्या कहलाएगा, इसका सराउंडिंग यही तो है ना। तो सराउंडिंग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। तो अब जब आप स्ट्रोमा पे फोकस करेंगे तो स्ट्रोमा से क्या होता है, स्ट्रोमा से यहाँ से देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चल रहा है, स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन को अंदर किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन और इधर से कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, प्लास्टोक्विनोन को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है ना। और प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होके PqS2 में कन्वर्ट हो गया। अब फर्दर जो, ठीक है ना, फर्दर कह रहे हैं कि जो हमारे पास दूसरे कह रहे हैं कि एक्सेप्टर हैं, फिर से कह रहे हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। और प्लास्टोक्विनोन ने
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट किया है। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट किया है, तो दोनों एक्सेप्ट करेंगे अगर, ठीक है ना। लेकिन आपका कह रहा है कि जो अगला एक्सेप्टर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इसके पास कह रहे हैं क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफ़र कर दिया, देखिए साइटोक्रोम को, मतलब साइटोक्रोम बी सेक्शन साइटोक्रोम एफ को, और अपने प्रोटॉन को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ल्यूमेन। ये थैलेकॉइड का क्या है, ल्यूमेन, ठीक है ना। तो ये थैलेकॉइड का देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और बीच का जो स्पेस है वैकेंट स्पेस, उसको क्या नाम दिया जा रहा है, ल्यूमेन, ठीक है ना। अब फर्दर कह रहे हैं साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन चलता है, तो वो किसको मिलता है, प्लास्टोसाइनिन को। किसको मिलता है, प्लास्टोसाइनिन को। अब प्लास्टोसाइनिन देखिए, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटमेंट है या जो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन है, वो फोटो सिस्टम 1 से भी कहीं इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा। तो मतलब कह रहे हैं कि एक टाइम के लिए कि फोटो सिस्टम 1 को भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और फोटो सिस्टम 2 को भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। लेकिन इसमें ऐसे सोचना है हमें कि जो फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फोटो सिस्टम 1 का जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, वो कह रहे हैं कि वो बाद में घूम के फिर से फोटो सिस्टम 1 को रिवर्ट बैक होता है। लेकिन आप उस इंस्टेंट के बारे में सोचिए, ठीक है ना, जिस टाइम पे कह रहे हैं कि इसका जस्ट इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ होगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को ओवरकम कौन करता है, प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन देके, ठीक है ना। इसने अपना इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 को दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से कह रहे हैं कि फर्दर इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं फारस को, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। और फर्दर करें फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से फर्दर इलेक्ट्रॉन चलता है, तो वो किसको मिल जाता है, फेरेडॉक्सिन को। अब मज़ेदार बात यहाँ पे फेरेडॉक्सिन साइट पे मज़ेदार घटना घटती है। देखिए, अब यहाँ पे फेरेडॉक्सिन पे कह रहे हैं ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही कह रहे हैं फेरेडॉक्सिन पे पहुँचता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हुआ, वो इलेक्ट्रॉन को पिक कर लिया गया। फेरेडॉक्सिन साइट पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाता है, पिक कर लिया जाता है, ठीक है ना। और स्ट्रोमा साइट से 2 प्रोटॉन को कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ जोड़ा जाता है, 2 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कह रहे हैं कि दोनों जुड़ेंगे तो क्या बना देंगे, बोलिए, हाइड्रोजन बना देंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ से कह रहे हैं कि आप यहाँ से 2 प्रोटॉन की एंट्री करा दीजिए, तो यहाँ से 2 प्रोटॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिल के क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बना देंगे, ठीक है ना। अब ये जो हाइड्रोजन है वो मिल जाता है किसको, NADP प्लस को, ठीक है ना। और NADP प्लस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH2। तो NADPH2 को बेसिकली हम कभी कभी NADPH2 लिखते हैं, कभी कभी इसको हम NADPH प्लस H प्लस। तो इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो H2 है ना, H2 के अगर आप हेट्रोलिसिस कराएंगे तो ये H प्लस और H माइनस दोनों रखा है, ठीक है ना। तो ये जो कह रहे हैं ये पॉजिटिव NADP प्लस को क्या चाहिए, ये कह रहे हैं कि अब दे दीजिए, किसमें कन्वर्ट हो गया, NADPH में, और इसके पास कह रहे हैं H प्लस बच गया। तो इसी को कभी कभी आप डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे कि NADP प्लस ने हाइड्रोजन को पिक किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH2 में। या NADPH2 को हम और कैसे लिख सकते हैं, NADPH प्लस H प्लस, ठीक है ना। कैसे बताया आपको, NADP प्लस कह रहे हैं कि H माइनस एक्सेप्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में, और उसके साथ कह रहे हैं कि जो बच गया H प्लस उसको साथ में लिखने का तरीका है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो NADP प्लस का जो रिडक्शन हुआ है, NADP प्लस का जो रिडक्शन हुआ है, इस रिडक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग
NADP रिडक्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है। अच्छा, इसी को हमने जेड स्कीम पढ़ा, इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? तो हम क्या देख पा रहे हैं पूरा रिएक्शन में कि फोटो सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं एक्साइट हुआ, वो दोबारा से फोटो सिस्टम सेकेंड को मिला क्या? नहीं मिला। तो फोटो सिस्टम सेकेंड के अंदर आपको एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, उस कमी को पूरा करने के लिए पानी टूटता है। ठीक है ना, कौन टूटता है? पानी। तो पानी देखिए, ये वाटर को हमने जब ब्रेक किया तो वाटर ब्रेक होने के बाद एक कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं किसको मिल गया दोबारा से? 2 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं फोटो सिस्टम सेकेंड के रिएक्शन सेंटर को मिल गया। ठीक है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिएक्शन सेंटर को मिल गया। और 2 प्रोटॉन जो हैं, बोलिए, 2 प्रोटॉन कहाँ कहाँ कह रहे हैं छूट गए? ल्यूमेन में। कहाँ छूट गए? ल्यूमेन में। ये पूरी घटना को क्या नाम दिया जाता है? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ चुके होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने आपसे एक बात किया है कि एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में NADPH2 और ATP बनता है। बोलिए, एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में क्या तैयार होता है? NADPH2। तो आपको NADPH2 तो दिखाई दे रहा है, NADPH2 तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ATP कहाँ है? ATP कहाँ है? ठीक है ना। तो ATP का जो प्रोडक्शन है उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। केमी ऑस्मोटिक थियरी का, जो हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी आप इसको दिमाग में अपने सेट किए रहिए। अभी हम केमी ऑस्मोटिक थियरी में, ठीक है ना, इन चीज़ों को भी हम आसान शब्दों में और बारी बारी से धीरे धीरे क्या करेंगे? जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हमने आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात कर लिया। ठीक है ना। लेकिन अभी हमने कहीं भी फास्फोराइलेशन के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है कि कैसे फास्फोराइलेशन। ठीक है ना। तो अब ये जो दूसरा, एक तो आपने नॉन साइक्लिक आपने समझ लिया, दूसरा जो तरीका होता है उसको क्या नाम दिया जाता है? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना। तो इसको क्या बोल रहे हैं? साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन कह रहे ओनली व्हेन फोटो सिस्टम 1 वर्क्स। ये कह रहे हैं कि साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तब चलेगा जब सिर्फ फोटो सिस्टम 1 वर्क करेगा, मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड का कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे हैं जो रिएक्शन सेंटर है उसको बोला जा रहा है P700। ठीक है ना। साइट कहाँ होगा? तो ग्रेना थैलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड। देखिए, तो यहाँ पे ग्रेना थैलेकॉइड भी लिख रखा है हमने, और बहुत ज़रूरी लाइन ये लिख रखा है हमने, स्ट्रोमा थैलेकॉइड। ठीक है ना। अब हमने पिछले अपने लेक्चर में आपसे ये बात हमने वादा किया था, ठीक है ना, कि जब हमने अप्रेस्ड सरफेस के बारे में और नॉन अप्रेस्ड सरफेस के बारे में बात किया था ना, तो हमने बताया था जो अप्रेस्ड सरफेस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम सेकेंड। ठीक है ना। जो नॉन अप्रेस्ड सरफेस होता है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? फोटो सिस्टम 1। तो स्ट्रोमा लेमली को हमने छोड़ दिया था, हमने बोला था कि हम बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। बोल रहे हैं जो स्ट्रोमा लेमली है, स्ट्रोमा लेमली लैक फोटो सिस्टम सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से कह रहे हैं कि इसको समझना है, सीखना है। तो स्ट्रोमा लेमली जो है उसके पास फोटो सिस्टम सेकेंड, पहले तो फोटो सिस्टम सेकेंड। अच्छा, तो स्ट्रोमा लेमली के पास फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं होता? बोलिए,
तो फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता है तो फिर होगा क्या वहाँ पे, फोटो सिस्टम 1 होगा। एक बात पता चल गया, ठीक है ना, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, फोटो सिस्टम 1 होता होगा, ऐसा आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है ना। एंड NADP रिडक्टेज एंजाइम, बहुत इम्पॉर्टेंट घटना है ये, ठीक है ना। स्टोमा लैमेली के पास फोटो सिस्टम सेकंड नहीं होता और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। अच्छा, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो NADP प्लस का रिडक्शन नहीं होगा, बोलिए। NADP रिडक्टेज एंजाइम के एब्सेंस में NADP प्लस का रिडक्शन नहीं होगा। अब देखिए आगे, ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1, तो साइक्लिक बोल रहे हैं ना, तो साइक्लिक का क्या मतलब होता है कि भाई आपने जहाँ से शुरू किया था आप वहीं पहुँच जाइए, बस साइक्लिक हो गया वो, ठीक है ना। मतलब फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर से होते हुए वो फिर से किसको मिल जाएगा, रिएक्शन सेंटर को। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हम क्या नाम देते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम देते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 रिटर्न बैक टू इट्स रिएक्शन सेंटर, सो इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अच्छा, अगर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं तो वाटर का ब्रेकडाउन होगा, या ऐसे हम बोलें कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, तो क्या बोलना है सर, नहीं होगा। अगर पानी नहीं टूटेगा तो क्या ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, ऑक्सीजन का एवोल्यूशन होगा, तो क्या बोलना है, नहीं होगा। देखो, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन, नो ऑक्सीजन एवोल्यूशन एंड नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कायदे से ऐसे इसको पढ़ना है कि वाटर का फोटोलिसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या बात किया हमने, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है, NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होगा तो उससे क्या फ़ायदा होगा बताइए। NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होने से कह रहे कि NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख रखा है कि जो प्लास्टोसाइनिन है वो क्या है, प्लास्टोसाइनिन इज कापर कंटेनिंग, प्लास्टोसाइनिन इज कापर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड क्रोमोप्रोटीन। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा प्लास्टोसाइनिन, व्हाट इज प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन इज कापर कंटेनिंग ब्लू कलर्ड क्रोमोप्रोटीन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और नेक्स्ट बात क्या लिख रखा है इसमें हमने, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो फर्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर जो होता है उसको नाम दिया जाता है FRS। क्या नाम देते हैं, FRS, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम देते हैं, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, विच इज़ जो कि क्या है, आयरन सल्फर, विच इज़ आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोटीन होगा, प्रोटीन से एसोसिएटेड आयरन और सल्फर होंगे, ठीक है ना। इतनी इम्पोर्टेंट बात। अब देखिए, ये है एक्चुअल में, इसको बोल रहे हैं ग्राउंड स्टेट। ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है। फिर जो स्टार मार्क किया है, स्टार का मतलब है एक्साइटेड स्टेट। क्या मतलब है, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। तो ग्राउंड स्टेट से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, यहाँ से कह रहे हैं कि सनलाइट गिरी, बोलिए सनलाइट गिरी, और वो सनलाइट से कह रहे हैं जो एनर्जी है उसने यहाँ के कह रहे हैं कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया। मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में, बोलिए कहाँ पहुँच गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखिए,
यहाँ से कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है वो किसको मिलता है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस को, देन फेरेडॉक्सिन, ठीक है ना, देन साइटोक्रोम B6। फिर उसके बाद ये समझिए ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब फर्दर ये जो इसको बोला जा रहा है फाइलोक्विनोन, इसका नाम क्या है, फाइलोक्विनोन। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता दें ज़रूरी, कि जो भी क्यूनोन सीरीज हैं वो चाहे आपका प्लास्टोक्यूनोन हो, वो चाहे आपका फाइलोक्यूनोन हो, ठीक है ना, ये सारे के सारे जितने भी क्यूनोन हैं वो क्यूनोन किसकी तरह काम करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर की तरह। ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो क्या प्रोटॉन का एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है, नहीं सर। फिर ये क्या काम करते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्टर, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो दो इलेक्ट्रॉन आया वो प्लास्टोक्यूनोन को पहुँचा, ठीक है ना, डायरेक्ट प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया कि हमको प्रोटॉन दो। तो ये जो सराउंडिंग है ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन कह रहे हैं, प्रोटॉन प्लास्टोक्यूनोन साइट पे पहुंचता है, और साइटोक्रोम B6 से कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर से चल के आता है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है ना। और ये प्लास्टोक्यूनोन को कन्वर्ट कर देते हैं किस में, सॉरी प्लास्टोक्यूनोन बोला हमने, ठीक है ना, प्लास्टोक्यूनोन नहीं बोलना है, फाइलोक्यूनोन, क्या बोलना है इसको, फाइलोक्यूनोन, ठीक है ना। तो फाइलोक्यूनोन रिड्यूस हो जाएगा, PqS2 में कन्वर्ट होगा। अब फर्दर देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सेप्टर है वो किसकी तरह काम करता है, नेक्स्ट एक्सेप्टर काम करता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्टर की तरह। मतलब कह रहे हैं कि हमारा जो साइटोक्रोम F है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन दीजिए, ठीक है ना। तो आपने एक्सेप्ट क्या किया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, आपने इलेक्ट्रॉन, इधर से देखिए इलेक्ट्रॉन और इधर से प्रोटॉन, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एक्सेप्ट किया है। आपने इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम F को, आपका प्रोटॉन कहाँ गया, तो वो प्रोटॉन कह रहे हैं कहाँ पहुँच जाता है, ल्यूमेन में। प्रोटॉन कहाँ पहुँच जाता है, ल्यूमेन में, ठीक है ना। फिर यहाँ से करें इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन, उसको मिला प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से फिर इलेक्ट्रॉन मिल गया किसको, फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को, फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर को, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का, ये आपको साइक्लिकल फ्लो दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा चला घूम के फिर अपनी जगह पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो ये जो साइक्लिकल फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इस साइक्लिकल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाम दिया जाता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या नाम देते हैं, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग में हमने लिख रखा है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन वाला टर्म है वो अभी भी कह रहे हैं कि हमको क्लियर कट नहीं हुआ, वो हमको अभी भी क्लियर कट नहीं हुआ, ठीक है ना। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन को जानने के लिए हमें केमियोस्मोटिक थियरी सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या सीखना पड़ेगा हमें, केमियोस्मोटिक थियरी। तो जब हम केमियोस्मोटिक थियरी सीख जाएंगे, ठीक है ना, तो हम ये फोटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मीनिंग है, तब एग्जैक्ट हम लाइट रिएक्शन का मीनिंग समझ पाएंगे, ठीक है ना, एग्जैक्ट लाइट रिएक्शन का मीनिंग समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और बने रहिए आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम
ठीक है ना। कुछ और बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, उसके साथ साथ हम केमी ऑस्मोटिक थियरी, ठीक है ना, उसका क्या मीनिंग है, आप उसको कैसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।